आज फिर 6 महीने बाद गुरुकुल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना के भयानक प्रकोप के कारण आपकी ऑफलाइन क्लास जो है स्थगित कर दी गई सरकारी आदेश के अनुसार। तो जैसा कि कल ही आप लोगों को मैसेज कर दिया गया कि आप सभी लोग किताबें खरीद लीजिए। किताब की लिस्ट जो भी प्रकाशन किताब लगनी है वो आपके पास भेज दी गई है, और आपको साथ ही साथ ये बता दिया गया था कल कि कल से ही आपकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। तो उस सूचना के अनुसार कल ही आपको एक वीडियो भेज दी गई, आज दूसरा वीडियो भेजा जाना है, जिसके लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और आज हम आप लोगों को कक्षा 9 की गणित पढ़ाएंगे, जिसमें टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी टॉपिक के बारे में हम गणित में पढ़ेंगे। तो उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको बोलते हैं संख्या पद्धति हिंदी में। आशा करता हूँ, उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग घर पर ही स्वस्थ और मस्त रहेंगे और कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे होंगे, मास्क लगाए रखे होंगे। जब भी आप बाहर जाइएगा, जैसे कि मैंने यहाँ ही बताया था कि जब भी आप बाहर जाइएगा तो मास्क लगाकर ही बाहर जाइएगा। अब डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक पर, संख्या पद्धति के बारे में। अब संख्या पद्धति के बारे में बताते हैं कि संख्या पद्धति के बारे में हमको जानने से पहले संख्या के बारे में जानना होगा। जैसा कि आपने शुरू के क्लास में पढ़ा होगा, क्लासेस में अंक के बारे में आपने सुना होगा और संख्या के बारे में आपने सुना होगा। कुछ नया नहीं है आपके सामने, पुरानी चीजें हैं। नाम सुना है आपने, अंक क्या है और संख्या क्या है। उसी को हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैथ का पहला क्लास है, इसलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो अंक को इंग्लिश में बताते चलते हैं, बोलते हैं डिजिट, और संख्या को बोलते हैं नंबर, बोलते हैं नंबर। नंबर सिस्टम, नंबर के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो डिजिट और नंबर में अंतर होता है, डिजिट और नंबर में अंतर होता है। अब आप पूछेंगे कौन सा अंतर होता है, तो उसको मैं साथ ही साथ बताता चलता हूँ। मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ कि अंक और संख्या में अंतर क्या है। अंक और संख्या के बारे में अंतर जानते चलते हैं। जैसे मान लिखा मैंने यहाँ पे 2, मैं आपसे पूछूं 2 क्या है, अंक है कि संख्या है, तो अब इसका आंसर देंगे ये अंक भी है और संख्या भी है। कैसे? अगर मैं आपसे पूछूं कितनी संख्या है इस पे, तो आप कहोगे 2। मैं पूछूंगा कितने अंक है इसमें, तब भी आप इसका आंसर 1 ही दोगे। आई रिपीटेड, माय मिस्टेक। मैं आपसे पूछूं कि ये कितनी संख्या है, तो आप बताओगे 1। पूछूंगा कितना अंक है, तो आप बताओगे 1। मतलब संख्या भी 1 है और अंक भी 1 ही है। अब मैं दूसरी लिखूं संख्या यहाँ पे, मैं लिखूं यहाँ पे संख्या, ये लिख दिया मैंने। अब आपसे पूछूं ये कितनी संख्या है, तो आप फिर बताओगे ये 1 ही संख्या है। मैं पूछूंगा अंक कितने हैं, तो आप बताओगे इसमें 2 अंक है, 1 अंक और 2 अंक। ठीक। अब मैं आपसे लिखूं यहाँ पे 1 to 8 लिख दूं सपोज। अब मैं पूछूं फिर कितनी संख्या है, तो आप फिर कहोगे 1 ही संख्या है। मैं पूछूंगा अंक कितने हैं, तो कितने अंक हैं, 1 2 3। फिर चलो इसे 4 अंक की संख्या लिख दो, 3 4 2 5। ये कितनी संख्या है, तो आप बताओगे फिर वही संख्या 1। अंक कितने हैं, 4। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसी को मैं अगर दशमलव में लिख दूं, जैसे लिख दूं 28.25 मान लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूं ये कितनी संख्या है, तो आप फिर वही आंसर दोगे 1। क्या आंसर दोगे, 1। अब पूछूंगा कितने अंक हैं, कितने अंक हैं, तो क्या करोगे, तो आप जब इसका आंसर देंगे जो डेसिमल में दिया होगा, डेसिमल मतलब दशमलव, डेसिमल में दिया होगा, इसका अंक अगर आप गिनने शुरू करोगे तो दशमलव के बाद वाले को गणना नहीं करेंगे, यानी दशमलव के बाद वाले को कैलकुलेट नहीं करेंगे, अब दशमलव के पहले वाले को कैलकुलेट करेंगे। दशमलव के कितनी संख्या अंक लिखे हैं, 1 और 2, यानी कितने अंक हो गए इसमें, 2।
अगर यही संख्या ऐसे करके लिखी होगी 3, 4, तो मैं आपसे पूछूं कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 2। क्यों? क्योंकि ये कॉमा लग गया है। एक संख्या 3 है और एक संख्या कहोगे 4 है। दोनों में कितने कितने अंक हैं, तो आप कहोगे 1-1 अंक है। मैं आपसे पूछूं लिखा हुआ है 3, 4, 2, 5, मैं आपसे पूछ कितनी संख्याएं लिखी गई हैं, तो आप कहोगे 4 संख्याएं लिखी गई। देखिए इसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें कॉमा नहीं लगा था, इसमें कॉमा लगा है। लगा है तो हर संख्याओं को अलग अलग करके गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे ये पूरी संख्या को एक ही संख्या पढ़ेंगे। हर संख्याओं में कितने अंक हैं, 1-1 अंक है। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो चलिए मैंने संख्या और अंक का अंतर आपको बता दिया। अब थोड़ा सा संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या। इसको हम अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं को कई प्रकार में बांटा गया है। प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा सम संख्या, पांचवा विषम संख्या, छठा परिमेय संख्या, सातवां अपरिमेय संख्या। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन संख्या है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। अवास्तविक संख्याओं को देखिए कितने प्रकार में डिवाइड किया गया। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या, चौथा सम संख्या, पांचवा विषम संख्या, छठवां परिमेय संख्या और सातवां अपरिमेय संख्या। इतनी संख्याओं के बारे में हमको जानना है। नाम आप सभी लोगों ने इन सभी संख्याओं का सुना होगा। तो पहले प्राकृतिक संख्याओं के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, गिनती की जितनी संख्याएं होती है। जब आप किसी चीज को गिन रहे होते हो तो कहाँ से स्टार्ट करते हो। जैसे मान लिया आपको गिनना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उंगलियां हैं, इनको आपको गिनना है तो कैसे गिनेंगे, आप शुरू करेंगे कहाँ से, 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, इससे तो गिनेंगे। कैसे तो गिनेंगे, यानी 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 डॉट अनंत तक की संख्याएं कैसी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। गिनती की जितनी संख्या होती है, जब गिनना शुरू करते हैं किसी चीज को तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं। तो 1 से जब भी किसी संख्या की शुरुआत करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, तो हम 1 से शुरू करते हैं। यानी 1 से लेकर के अनंत तक की संख्याएं कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब पूर्ण संख्या की विशेषता क्या है या परिभाषा क्या है, अगर कोई संख्या 0 से शुरू होती है, 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 से लेके अनंत तक गिनते चले जाए, तो वो होती है आपकी पूर्ण संख्या। मतलब अगर प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। आई होप ये समझ पा रहे हैं सभी लोग प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। जब भी किसी चीज को हम गिनना शुरू करते हैं तो हम 1 से शुरू करते हैं, यानी गिनती वाली संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। और जब उसी प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो वो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। और बताते हैं इसको, आप वीडियो को रोक करके लिखते रहिए कॉपी में। अब बात आती है पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या की बात। पूर्णांक संख्या में समझना ये है, पूर्ण संख्याएं अगर
ऋणात्मक में भी हो और धनात्मक में भी हो, यानी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों में पूर्ण संख्याओं का मिलन हो तो उनको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसको एक संख्या रेखा पे दर्शा लेंगे अगर, तो यहाँ से देखिए 0 बीच में है, दाहिनी तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5, बाईं तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे जाएगा। तो मतलब कहने का एक तरफ पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है, और एक तरफ क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो दोनों को जब मिला लेंगे तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्याएं हो जाएंगी। मतलब वही पूर्ण संख्याएं जब हमने मिक्स कर लिया किसको? नेगेटिव नंबर्स को और पॉजिटिव नंबर्स को, यानी ऋणात्मक और धनात्मक को जब मिला लेंगे तो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अब सम संख्या आपने बहुत बार सुना होगा, कक्षा 8 तक पढ़ कर के आया हुआ। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, या वह संख्या जिसके इकाई के अंक पे 0 2 4 6 8 लिखा हुआ हो, वो संख्या सम संख्या होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ इकाई के अंक पे 0 4 2 4 6 8 बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं जिनको पूछा जाता है कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो उसमें आप इकाई के अंक पर ध्यान देंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ है जी। अगर चारों में से 0 2 4 6 8 में से कोई एक लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो सम संख्या है। विषम संख्या का मतलब वह संख्या जो 2 से विभाजित ना, 2 से डिवाइड नहीं होती संख्या, कटती नहीं है, तो उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या क्या होती है? वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हो, वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हो, उसको हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको हम P का मतलब अंश और Q का मतलब हर। इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हो, लेकिन वह संख्या कुछ ऐसी हो जिसमें Q 0 को छोड़कर, मतलब Q के जगह पे 0 ना लिखा हो और कोई भी संख्या लिखी हो। इस चीज का ध्यान देंगे, Q की जगह पे P की जगह पे कुछ भी लिखा जा सकता है। कुछ भी का मतलब क्या होता है? कुछ भी का मतलब ये हुआ कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, P के जगह पे कोई भी पूर्णांक संख्याएं हम लिख सकते हैं। लेकिन Q के जगह पे एक चीज ध्यान देंगे, 0 को छोड़कर, क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0 भी आता है, इसलिए इस चीज को ध्यान देंगे कि P के जगह पे कोई पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं, मतलब 0 भी लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? पूर्णांक संख्या में भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पूर्णांक संख्या में पॉजिटिव संख्या भी आ सकती है, नेगेटिव संख्या भी आ सकती है, मतलब ऋणात्मक संख्याएं भी आ सकती हैं और धनात्मक संख्याएं भी आ सकती हैं। इसलिए पूर्णांक संख्या लिख रहा हूँ, पूर्ण संख्या नहीं लिख रहा हूँ, प्राकृतिक संख्या नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है ना? प्राकृतिक इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि प्राकृतिक में 0 नहीं आता है। सिर्फ पूर्ण संख्या क्यों नहीं लिख रहा हूं? क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती है। पूर्णांक में धनात्मक भी आता है, ऋणात्मक भी आता है। अब Q की जगह पे, Q का मतलब हर के स्थान पे 0 को छोड़ करके कोई भी संख्या लिखी जा सकती है, इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की जगह पे 0 नहीं लिखा जा सकता है, बाकी और कोई भी संख्या लिखी जा सकती है। इसलिए परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में व्यक्त की जा सकती हो। व्यक्त की जा सकती हो का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लिया 5 लिख दिया मैंने, तो व्यक्त की जा सकने का मतलब इसको हम हर के रूप में 1 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। कोई भी संख्या है तो उसके बटे 1 हम लिख सकते हैं, इसलिए P/Q के रूप में इसको मान लिया P और इसको मान लिया Q। अब ये P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सका, तो ये 5 क्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही हो क्या आप लोग? और यहाँ देखिए 5 बटे अगर मैं 0 लिख दूंगा, अगर आपसे पूछूं ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो आप कहेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। अब आप कहोगे क्यों नहीं है? इसलिए कहोगे क्योंकि यहाँ Q के स्थान पे क्या लिखा है? 0। अभी थोड़ी देर पहले बताया Q की जगह पे 0 को छोड़कर ही कोई संख्या लिखी जा सकती है। अगर 0 लिखी है तो परिमेय संख्या नहीं, इसलिए परिमेय संख्या नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप परिमेय संख्या को भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या वह संख्या जो
P/Q के रूप में ना व्यक्त की जा सकती हो। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 5/0 लिख दिया मैंने, तो ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, ये परिमेय संख्या नहीं हुई, ये कौन संख्या होगी? ये परिमेय संख्या होगी। और ऐसे भी जितने भी अंडर रूट की संख्याएं होती हैं जिसका वर्गमूल निकल जाता होगा अगर, तो वो परिमेय संख्या हो सकती है। लेकिन जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकल सकता होगा, यानी दशमलव में ना आता होगा, तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर जिस संख्या का वर्गमूल दशमलव में आता होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे मान लिया मैं √4 लिख दूं, तो √4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा, और 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, और 2/1 लिख सकते हैं तो परिमेय संख्या हो गई। और यही मैं √2 लिख दूंगा तो √2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं। इसका वर्गमूल आप जानते नहीं है, मैं बता दूं आपका। इसका वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के 3 स्थानों तक, 8 में पढ़ा होगा आपने दशमलव वर्गमूल निकालना, तो ये 0.414 होता है। ये देखिए इसका जो वर्गमूल निकला है किसमें आ गया? दशमलव में आ गया, और दशमलव में आ गया, इसलिए ये जो है ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे मैं लिख दूँ √2, √3 लिख दूँ, √5 लिख दूँ, √6 लिख दूँ, √7 लिख दूँ, √8 लिख दूँ, √9 नहीं लिख सकता, क्योंकि √9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं, इसलिए वो √9 ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम √1 में लिखेंगे जिनका वर्गमूल दशमलव में ही निकलता हो, वो संख्याएं कौन संख्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याओं के बारे में आपको मैं बाद में डिस्कस करके बताऊंगा। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, किताबों की लिस्ट आपके व्हाट्सएप पर भेजी जा चुकी है। आप किताबों को परचेज कर लीजिए, खरीद लीजिए, क्योंकि आज ही से मैं प्रश्नावली के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि मैं बताता चलूँगा, तो आपको तभी ज़्यादा विशेष समझ में आ जाएगा जब आप खुद घर पे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं बुक के क्वेश्चन को देख लेता हूँ। बुक मेरे पास है, प्रश्नावली 1A पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्नावली 1A में लिखा हुआ पहला क्वेश्चन, बताइए कि निम्नलिखित में कौन से सत्य हैं या असत्य है। अब लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। पहला क्वेश्चन लिखा है, इसको बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। तो आपका तो आपको बताया गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या मतलब 0 से लेकर के अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती है। और परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या मैंने बताया वह संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हो, मतलब अंश में कुछ भी हो लेकिन हर में 0 को छोड़कर कोई भी संख्या लिखी हो तो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो इस दोनों के डेफिनेशन समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप इसको कहोगे हाँ, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इस तरह से सत्य असत्य का क्वेश्चन है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, परिमेय संख्या निकालने की विधि। जैसे 2 परिमेय संख्या लिखी होंगी, जैसे इसमें लिखा है 3/7 और 5/14 के बीच एक परिमेय संख्या निकालिए। जब आपको एक परिमेय संख्या निकालने की बात पूछेगा क्वेश्चन में तो क्या करेंगे? वहां पर करेंगे क्या आप, जब एक परिमेय संख्या निकालने की बात आएगी तो दोनों परिमेय संख्या को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। 3/7 धन 5/14/2। जब एक परिमेय संख्या निकालने की बात आएगी तब बुक्स आप ले लेंगे, तो उसमें आप सवाल को जब देखेंगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि उसमें एक परिमेय संख्या निकालने कह रहा है कि एक से ज़्यादा निकालने के लिए कह रहा है। जब भी ऐसी बात आएगी तो आप उसको देखते रहिए कैसे आज का ही सॉल्व करते हैं।
अब 3/7 धन 5/14/2 करते क्या है, जब एक परिमेय संख्या पूछेगा तो दोनों को जोड़ करके उसका बटा 2 कर देंगे। अब इसको हल कर लेते हैं। 3/7 धन 5/14, दो विकल्प होते हैं इसको हल करने के। एक तो आप तिरछा उड़ा करके हल करते हैं, एक आप लघुत्तम निकाल कर करते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे, मैं अपने तरीके से बताता हूँ। 7 और 14 का लासा हो गया 14, लासा माने लघुत्तम समापवर्त। अब 7 और 14 का लासा हो गया 14। अब पहले भिन्न पे चलते हैं। पहला भिन्न क्या दिया गया, 3/7। अब हर में उस लघुत्तम से भाग देते हैं, 7 दूनी 14, 2 आ रहा है और अंश में कितना लिखा है 3, तो 2 गुणे 3। अब 14 दूसरे भिन्न पे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है 5/14, यहाँ क्या लिखा है 14, 14 एकम 14, ऊपर क्या लिखा है 5/2, 2 तिहाई 6 और प्लस 5 एकम 5, 11/14/2। अब 2 आएगा इस पे तो 11 हो जाएगा 28, यानी एक परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी 11/28। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। अब 1/2 यहाँ पर थोड़ा किनारे करते हैं। 1/2 और 1/3 के बीच पूछ रहा पर मेरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो वही चीज 1/2 धन 1/3/2। तिरछा उड़ा कर लेते हैं, बड़ी संख्या नहीं है। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6/2, 5/6/2, यानी हो गया 5/12। समझ रहे होंगे आप लोग। अब इसी बेस पे आप जो भी किताब में क्वेश्चन दिए होंगे आप सॉल्व करिएगा। अब मान लिया 2 संख्या निकालने के लिए आ जाएगा तो क्या करेंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितनी भी संख्या क्यों ना आ जाए, तो वहां करेंगे क्या आप, उसका भी तरीका है। उसका तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। उसका तरीका है, जब 1 से ज़्यादा आ जाएगा तो उसका फार्मूला होता है, मतलब 1 से ज़्यादा निकालने के लिए a + b - a/n + 1। 1 से ज़्यादा आएगा तो क्या करेंगे, 1 रहेगा तो 1 निकालने के लिए मैंने बता ही दिया। 2 निकालने के लिए आएगा तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे। 3 आएगा, 3 पूछ लिया तो a + 3 गुणे b - a/n + 1। 4 पूछ लिया तो a + 4 गुणे b - a/n + 1। 5 पूछ लिया तो a + 5 गुणे b - a/n + 1। 6 पूछ लिया a + 6 गुणे b - a/n + 1। मतलब जितना पूछेगा उतना उसी में गुणा कर देंगे, जितना पूछेगा, जितनी संख्या पूछेगा। 7 पूछ लिया तो 7 गुणे कर देंगे, 8 पूछ लिया तो 8 गुणे कर देंगे। मतलब a प्लस करके ये नहीं चेंज होगा और ये नहीं चेंज होगा। जितनी संख्या पूछेगा उतनी बार गुणा उतने का करते चले जाएंगे। 1 निकालने के लिए 1 का गुणा करेंगे, 2 निकालने के लिए 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इतनी बार करते जाएंगे। मतलब सिस्टमेटिक ढंग से डॉट 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 a + n गुणे b - a/n + 1। n का मतलब जितनी संख्या निकालने के लिए पूछ रहा है वो, मान लिया पूछ रहा है कि 9 परिमेय संख्या की निकालिए तो n की जगह पे 9 लिखेंगे और यहाँ ये n की संख्या जो रहेगी वो हमेशा बदलती जाएगी। ठीक, अब इसको आप रोक करके वीडियो को लिख लीजिएगा। फार्मूला परिमेय संख्या निकालने का ये तरीका है। बाकी मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। अब आपकी बुक का तीसरा क्वेश्चन दिया है कि 2/3 और 8/3 8/3 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालिए। 2 परिमेय संख्या के लिए मैंने बताया कि पहली फार्मूला आपका बताया a + b - a/n + 1। 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए 1 का गुणा करेंगे, दूसरी परिमेय संख्या निकालने के लिए 2 का गुणा करेंगे। ठीक, अब नंबर रखते हैं, इसको मान लेते हैं पूरा a, इसको मान लेते हैं पूरा b। अब ये मान लेंगे तो रखते हैं नंबर, वैल्यू रखते हैं a का मान 2/3 + 1 गुणे b का मान
2/3 नहीं, 8/3 माइनस ए का मान 2/3 बटे कर देंगे इसका यन का मतलब जितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, कितनी परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है, तो 2 धन 1 हल कर लेते हैं इसको। 2/3 प्लस हर बराबर है तो डायरेक्टली घट जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 6/3 बटे 2, ध्यान दीजिएगा इस बात को। फिर इसको हल करते हैं, 2/3 धन 6/3, 3 दूनाई 6 कट जाएगा ये, और ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना 1, तो 2/3 धन 1 हो गया, तो 3 एकन्नम 3 और 2 5, आ जाएगा इसका आंसर 5/3। दूसरा वाला निकालते हैं, ए का मान 2/3 धन 2 गुणे बी माइनस ए, वही 8/3 माइनस ए का मान 2/3/2 प्लस 1, यानी कि जहाँ क्या 2 लिखा जा रहा है क्योंकि 2 परिमेय संख्या निकालने के कह रहा है। 2/3 प्लस 2 गुणे वही चीज फिर इसमें भी आ गई, 8 में से 2 गया 6/3, आ गया 2 यहाँ मिस्टेक हो गया, 3 आना चाहिए था, यहाँ 3 लिखना चाहिए था, ये गलत हो गया। इसको थोड़ा फिर से सॉल्व करते हैं, यहाँ 3 दूना 6 करेंगे तो ये जाएगा 2/3 2/3 प्लस 2 गुणे 8/3 माइनस 2/3 6/3 आ गया, 6/3 जब आ गया तो यहाँ भी 2 आ गया और नीचे आ गया 3। दो बटे तीन धन 2/3 ये हो गया 4/3। कोई भी मिस्टेक होगी तो आप जो है, ऑनलाइन का थोड़ा अनुभव हम लोगों को कम था तो नई नई प्रक्रिया शुरू हुई है, आज बड़े दिनों बाद क्लासेस चल रहा है, थोड़ी मिस्टेक हो जा रही है, उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अब फिर इसको हल करते हैं, 2/3 धन 2 गुणे 2 4/3, तो 4 2 6/3 और 3 दूनी 6, यानी 2 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक हो गया 4/3 और एक हो गया 2। इस तरह से आप इसको हल करके जितनी परिमेय संख्या पूछेगा उतना आप हल करते चले जाएंगे। अभी ये पूछता है कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करिए, तो हम 2 तक गए हैं, अब की बार एक बार और लिखते, 3 गुणे ये पूरा लिखते, 4 अगर पूछता तो 4 गुणे ऐसे लिखते चले जाते हैं। समझ रहे हैं सभी लोग? तो इस तरह से आप बुक आज परचेज करके इन सवालों को हल करने का प्रयास करिएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप आज कमेंट कर दीजिएगा व्हाट्सएप मैसेज पे ही, ग्रुप पर ही। कल फिर से आप उसको, इस वीडियो को मैं रिपीट कर दूंगा, दूसरा वीडियो बना दूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हड़बड़ाइएगा नहीं, वीडियो को बड़े आराम से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आई होप समझ में आएगा आप लोगों को। फिर भी अगर समझ में ना आता हो तो आप कमेंट करके आज ही हमको बता दीजिएगा। मैं किसी भी समय कमेंट को पढ़ करके नेक्स्ट टाइम या अगले दिन जब भी वीडियो बनाऊंगा तो उसको फिर से समझा दूंगा। आप आगे की टॉपिक दूसरी प्रश्नावली कल आपको बताएंगे। आप किताब खरीदेंगे तो जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा हमको कि हमको सर फला क्वेश्चन नहीं आ रहा बनेगा, तो हम उसमें कमेंट करिएगा, मैं उसको देख करके कल उसको बता दूंगा। ठीक।